तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मॉडल लाइफ होने के एपिसोड नंबर 11 और 12 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कांगी योनसन को कह रही होती है कि तो बताओ मुझे कि प्यार क्या होता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे तो नहीं पता क्या होता है, तुम मुझे बता दो कि क्या होगा। तो वो कहने लगता है एक दूसरे का हाथ पकड़ना, उसके साथ रहना, उसका साथ देना, उसकी साइड पर रहना, ये सब प्यार होता है। और फिर योनसन भी यही करता है कि जल्दी जल्दी उसके पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं तो कांगी कहने लगती है कि सबसे पहले मेरे पास ईयम है और इसके बाद मेरे पास ईरिम है, थर्ड नंबर पे तुम हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं फर्स्ट नंबर पे आ जाऊँ। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद वो उसको किस करता है और भागने लग जाता है। तो ये लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसने सारा कुछ बता दिया होता है कि मैंने ये किया था जिस वजह से हमारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैं बस जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। वो कहने लगता है कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वैसे भी उनकी डेथ खुद ही हुई थी और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा और तुम पहले सोच लो अच्छे से। इसके बाद वो अंदर आता है तो पता लगता है कि कौन बाहर खड़ा हुआ है और यहाँ पे उसको पता लग जाता है कि चोनपिल को कैंसर हुआ है। इसके बाद उसको गाड़ी में बिठा के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पे ये आई होती है सॉल में और यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन लेटर रख के चली जाती है। यहाँ पे सरपंच उसको बुलाता रह जाता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे चोनपिल और जंकू होते हैं हॉस्पिटल में और यहाँ पे वो कहने लगता है योनसन को कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं होता हूँ। वो जल्दी जल्दी उसको अंदर ले जाता है और यहाँ पे इसको पता लगता है कि ये तो लास्ट स्टेज का इसको कैंसर हुआ है बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पे ये बैठी होती है चर्च में और यहाँ पे आ जाता है शॉपिंग। इसके बाद वो उसको सारी बातें बता रही होती है कि मैंने बचपन में यहाँ पे एक टॉय रख दिया था जिस वजह से मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया कि अब मुझे उसकी सज़ा मिल रही है और ऊपर से मैंने योनसन से ही प्यार कर दिया। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे होते हैं कार में और पास में पुलिस स्टेशन होता है क्योंकि वो बताना चाह रही होती है पुलिस वालों को कि मेरी वजह से ही मेरे मॉम डैड मरे थे। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें एक दफ़ा योनसन से बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ भी होगा। तो वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है। बड़ी मुश्किल से उसको मनाता है वरना वो तो मतलब पुलिस स्टेशन जाने लगी थी। इसके बाद जंकू उसको कहने लगती है कि मैं भी उसको यहीं पे ही मिली थी, मुझे भी यही बीमारी थी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हाँ इसकी भी इससे ज़्यादा बुरी हालत है और यहाँ पे ये ठीक हो गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि चोनपिल इसको कहने लगता है कि तुमने ना कांगी को नहीं बताना है कि मेरी तबीयत का क्या हुआ है, नहीं तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो यहाँ पे वो भी हामी भर देते कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोवन के पास आते हैं योनसन को ढूंढने लेकिन वो नहीं होता। इसके बाद वो क्लिनिक पे आते हैं तो यहाँ पे भी नहीं होता। यहाँ पे हनु आता है तो यहाँ पे नन्वू छुप जाती है जल्दी जल्दी। इसके बाद वो ना बताने लगती है, कहती है कि मैं हनु को कैसे फेस करूँ, मुझे उससे ना फेस नहीं किया जाता। ईरम को बताने लगती है सारी बातें। इसके बाद ईरम कहने लगती है कि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। वो कहने लगती है कि मुझे बताओ, देखो मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ ना। इसके बाद ईरम जाती है इयोन के पास और उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारे जो मेरी मॉम ने तुम्हें ऑर्फन कहा था मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद वो एक कोई डिग्री का नाम ले रही थी, मैं वो तुम्हारी कंप्लीट करवाऊंगी तो मुझे सोच कर बता देना। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसको पता लग जाता है कि योनसन साइड पे एक जगह पे, तो वहाँ पे उसको मिलने जाती है। कहने लगती है कि मैंने तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शॉपिंग आता है योनसन के पास और उसको सारी बातें बता देता है कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाह रही है, उसको बताना चाह रही है। इसके बाद योनसन क्या करता है, उसको ले जाता है पुलिस स्टेशन में और जाके सारी बातें बता देता है। और बल्कि वो पुलिस वाला इसका दोस्त ही होता है तो वो इससे ना रिपोर्ट मांग लेता है कि उसके एक्सीडेंट की रिपोर्ट तो दिखाओ। यहाँ पे पता लगता है कि इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ था बल्कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिस वजह से वहाँ से एक्सीडेंट हुआ था उसका। इसके बाद उसको सर्दी लग रही होती है तो वो जल्दी जल्दी जैकेट उसको पहना देता है। वहाँ पे देखते हैं कि एक स्लिप होती है बीमारी की जो कि इसके डैड की होती है लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी किसी दोस्त की है। यहाँ पे इसको शक तो पड़ जाता है। इसके बाद इस तरह आती है जंकू के पास और उसका रेजिग्नेशन लेटर दे रही होता है, कहने लगती है कि मैं ना जा रही हूँ बाहर के मुल्क। इसके बाद यहाँ पे देख लेता है शॉपिंग और वो कहने लगता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें कोई ऐसा ढूंढ के दूंगा जो तुम्हें कबूल करेगा ऐसी जैसे कि तुम हो। तो यहाँ पे वो भी मान जाती है उसके एक बारी को। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि योनसन बैठी होती है, नहीं कांगी बैठी होती है योनसन के पास बहुत ज़्यादा परेशानी में और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने ना फैमिली मीटिंग में लेके जाऊंगा लेकिन वो नहीं मान रही होती है। लेकिन जब वो लेके जाता है तो यहाँ पे दिखते है कि सूजी बहुत ज़्यादा ना गुस्सा होने लग जाती है। वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी, कहने लगती है कि हम तो फैमिली मीटिंग करने लगे थे, ये क्यों आ गई बीच में। योनसन कहने लगता है कि ये ही हमारी अब फैमिली है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड को इसी ने ही मारा था, मुझे पता है इसने क्या किया था। इसके बाद वो जल्दी जल्दी पहले तो घुटनों में बैठती है और उसको माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मेरी वजह से कुछ भी नहीं वो हुआ था। इसके बाद जो उसका न्यू BF होता है वो कहने लगता है कि इतना गुस्सा मत करो, इतना मत
चिल्लाओ तुम्हारी ब्यूटी सारी ख़राब हो जाएगी। वो भी उसकी मान रही होती है और चुप कर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग चल रहे होते हैं, मतलब नानू और हानू, और बातें वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे चॉनपिल के पास आती है कांगी और उसको कहने लगती है कि जो इयोन है ना, इसको भी हमारी फैमिली का मेम्बर ही बना दो। तो वो कहने लगता है कि ठीक है। इसके बाद वो काफ़ी सारी मेडिसिन देखते हुए कहने लगती है कि आप बीमार हो। वो कहने लगता है कि नहीं। इसके बाद वो बाहर आती है, योनसन को बताती है कि देखो मेरे डैड मुझे लग रहा है बीमार है, मतलब कि चॉनपिल उसको बुलाते हैं ना वो। इसके बाद वो रसीद देखने लगती है बीमारी की, तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये शायद ना मेरे डैड की है। इसके बाद देखते हैं कि सुबह वो क्लिनिक गए होते हैं, वो भी इसका पीछा करते करते आ जाते हैं। यहाँ पे उसको एक दोस्त मिल जाती है जो उसको अंदर ले जाती है। यहाँ पे दिखा जाता है सारी पिक्चर्स को जिसको इयोन ने खींचा होता है, और वो कहने लगते हैं कि वो हर महीने आता है और योनसन भी महीने में कभी कभी आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही लगे थे कि यहाँ पे ये हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता यहाँ पे इसको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहने लगता है कि ये देखो यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ना, इसलिए मैं यहाँ पे रहना चाह रहा था और बस कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो थोड़ी छोटी बच्ची है, वो इतनी बड़ी है, इसको पता लग जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है। पता लगता है कि योनसन को तो पहले ही पता था, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है कि मेरा पीछा मत करना, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें पता था। इसके बाद उसको डांट डूंट के कार में बैठ जाती है, वो भी उसके पीछे पीछे बैठ जाता है। सोलह आ जाती है अपने घर में, तो देखती है कि बाहर ही खड़ा हुआ है योनसन, तो वो उसको अंदर ले आती है और इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है, खुद ही खाना बना के खाने लग जाती है। और यहाँ पे योनसन नहीं खा रहा होता और कहने लगते हैं कि तुमने अगर रोना है तो तुम रो सकते हो। और हमें भी दिखाया जाता है कि कांगी फूट फूट के रो रही होती है, और फिर उसके पास योनसन आता है और उसको हौसला वगैरह दे रहा होता है, और कहने लगते हैं कि क्या चॉनपिल की मेरी वजह से ये बीमारी हुई है, उसको लगी है और वो इतना बीमार हो गया है। और यहाँ पे दोबारा ये लोग इलाज के लिए आए होते हैं, और यहाँ पे नहीं बल्कि ये इयोन को लेके आता है अपनी फैमिली मेम्बर बनाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद वो कवान के पास आती है और कहने लगती है कि मेरे डैड को कब से बीमारी थी, और वो उसको हौसला देने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने चॉनपिल के पास आती है और उसको कहने लगती है कि अगर आप जंकू को डेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद वो भी मजाक करने लगता है, कहने लगता है कि क्या मैं उसको कॉल करके बताऊँ कि मेरी बेटी ने मुझे इजाज़त दे दी है कि डेट करने की। तो वो उसको मजाक में मार मार के चली जाती है। और यहाँ पर ये पिक्चर्स वगैरह सारी मॉडल की ले रहा होता है, और यहाँ पे अचानक से आ जाती है सूजी, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेते, कहने लगते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारी ये हालत होगी है। और इसका पीछे से बॉयफ्रेंड ना अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। इसके बाद जंकू होती है इसके पास और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है मुझे भी यही बीमारी थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक होगी, तुम्हारे डैड भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद कांगी बड़े मज़े से ना अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है टेडी बेयर के पीछे छुप के, और यहाँ पे उसके बाल सुखाने लग जाते हैं, कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बाल सुखाऊंगी, और वो भी कहने लगता है कि मैं भी सुखाऊंगा। इसके बाद नीचे आता है तो देखते हैं यहाँ पे इरिम और इयोन बैठे होते हैं, और यहाँ पे जब वो वहाँ से निकलते हैं क्लिनिक पे आते हैं तो यहाँ पे नानू और हानू होते हैं, और ये भी किस करने लगता है, तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। वो कहने लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बस बिजनेस की बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम लोग कंटिन्यू करो, हम यहाँ से चलते हैं। इसके बाद नानू भी जाने लगती थी, तो हानू कहने लगता है कि मैं तुम्हें कन्फेस कर सकता हूँ, तो वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस तरह एक लड़के के सामने बैठी होती है, तो वो उसको जब बताने लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो तुम्हें नहीं अपना सकता। इसको वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें और डेट से मिलवाऊंगा, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं अपने बेटे का खुद ही ख्याल रख लूँगी, तुमने बस मेरी हेल्प करनी है, क्या कर सकते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद दिखा देता है कि कौन वो उसकी डैड की जो आखिरी वसीयत होती है वो पढ़ने लगता है, लेटर जो उसने लिखा होता है कि ये मॉर्टल को अब ये बेच दिया जाएगा इसके मरने के बाद, और जिसको जो पैसे चाहिए वो उससे ले सकता है, और जगह पे ढूंढ ले वो अपनी न्यू जगह जहाँ पे उन्होंने रहना है। यहाँ पे ये बचपन की बातें याद करने लगती है अपने मॉम और डैड की। यहाँ पे चॉनपिल के पास आते हैं कहने लगते हैं कि आपने क्यों ये सब फैसला किया, आप ये क्यों बेचना चाह रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी एक बॉडी का पार्ट है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये लिख रहा था तो कौन ने भी यही पूछा था, तो वो कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बार बार पास्ट को याद कर करके परेशान होती रहे। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि ये मॉडल बेचा जाए, बल्कि मैं इसका ना न्यू डिज़ाइनिंग करूँगी, इसको बिल्कुल चेंज कर दूँगी। इसके बाद इयोन दिखाया जाता है जो कि अपने आप को दिखाता है कि अब मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। दिन रात मेहनत करके वो एक पूरा मॉडल को चेंज करने के लिए तैयारी कर रही होती है। यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और वो शॉपिंग से कहने लगती है कि मैं एक इवेंट रखना चाहती हूँ, तो वो भी कहने लगता है कि ठीक है। इसके बाद इवेंट की तैयारियाँ सारी हो जाती है, और वो सबसे पहले लेके आती है योनसन को, और यहाँ पे वो सारी तैयारियाँ उसको दिखा रही थी। यहाँ पे रिबन कट होने लगता है, तो यहाँ पे उसको पता लगता है कि चॉनपिल नहीं आ सकता है, तो वो जल्दी जल्दी घबराहट में ना वापस जाती है मॉडल में। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे इनके जो गाँव वाले होते हैं, मतलब कि इधर उधर के रहने वाले, वो सारे इधर आके उसकी मदद कर रहे होते हैं, उसके साथ ही होते हैं। वो सबका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो ये फ़र्ज़ है। इसके बाद योनसन को ले आती है, और यहाँ पे इसके सारे के सारे दोस्त
दोस्त होते हैं और ये लोग मज़े करने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो बचपन में इसको जलील वगैरह करते थे यानी बुली करते थे वो भी इससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, मतलब कि खुशी के आंसू आने लग जाते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे ये गाने लगते हैं जौन पे, तो यहाँ पे कांगी आती है, उसे गिटार छीनती है और यहाँ पे इसको नीचे लेके आती है, इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे स्नो होने लग जाती है। योनसोन और कांगी भाई बैठे होते हैं, स्नो के देख रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जो बचपन में कहा था ना कि 10 दफ़ा स्नो खाने से हमेशा साथ रहते हैं, ये बात झूठी थी। वो कहने लगते हैं कि लेकिन ये बात तो सच होगी ना। इसके बाद योनसोन कांगी खड़ी होती है और 10 दफ़ा स्नो खाती है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है ड्रामे की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं एक न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।